गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे अपनी, और मुझे भी खुशी मिलेगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, है ना। आज हम लोग चलेंगे जो हमारे 7.3 और 4 जो हमारे एक्सरसाइज है ना, 7.3 और 4 जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमारे रिलेटिव्स है। प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर। क्योंकि जब आप लोग आगे एलसीएम और एचसीएफ पढ़ोगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन नंबर एंड लोएस्ट कॉमन नंबर, जब आप लोग ये पढ़ोगे ना आगे, तो उन सारी चीजों के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट चाहिए वो है आपके ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। आपको ऐसा कैसा, जैसे मैं आपको पिक सेंड करूंगी, ऐसे कैसे आपको कॉपी में सबसे पहले ये करना है। अगर आप लोगों को ये नंबर याद हो गए, और आई होप मैं आपका जब भी मैं आपकी क्लास लूंगी थर्सडे को, मैं आपको ये सारे इवन नंबर, ओड नंबर और कंपोजिट प्राइम नंबर जो भी है वो मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, एक एक बच्चे से मैं आपकी लाइव क्लास में ये सारी चीजें आपसे पूछ सकती हूँ, इसलिए ये नंबर सारे याद कर लेना। क्योंकि जब भी आप हाईएस्ट कॉमन नंबर और लोएस्ट कॉमन नंबर, एलसीएम और एचसीएफ आप लोग या फ्रैक्शन आप लोग सीखोगे, तो उन सारी चीजों के लिए ये सारी चीजें जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। देखिए, इवन नंबर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 की टेबल्स में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 12, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 से लेके और 100 के बीच में, ठीक है, 2 से 100 के बीच में मैंने आपको ये सारे नंबर आप लोगों को क्या किए हैं, लिखे हुए हैं, ताकि आप लोगों को क्या हो, अच्छे से ये सारी चीजें याद हो जाए। आई होप आप लोग ये सारी चीजें याद कर लो। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इवन नंबर कौन होते हैं? जो 2 की टेबल्स में आते हैं। देखो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, ये मैंने सारे लिखे हुए, इसके पिक्स आपको सेंड करूंगी मैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इवन नंबर क्या होते हैं। अब आप पढ़िए ओड नंबर, ODD, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 है, हमने 2 को छोड़ दिया तो 3 आ गया, 3, 4 को छोड़ दिया तो 5 आ गया, 5 को छोड़ा तो 7 आ गया, 8 को छोड़ा तो 9 आ गया, 10 को छोड़ा तो 11 आ गया। तो यहाँ पे देखना, जो नंबर यहाँ नहीं है वो नंबर हमारे इवन नंबर में है, और जो नंबर हमारे इवन नंबर में है वो हमारे ओड नंबर में नहीं है। आगे आपको समझ में कि ओड नंबर और इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर जो 2 की टेबल्स में नहीं आते हैं, इसलिए इवन नंबर आपको यहाँ फाइंड नहीं होंगे, और ओड नंबर जो आपके 2 की टेबल्स में नहीं आते, तो ओड नंबर आपको यहाँ फाउंड नहीं होंगे। ये देखिए 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, इस तरह से ये सारे आपके 1 डिजिट आप छोड़कर ओड नंबर मान सकते हो। अब आता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद की टेबल में जो किसी की टेबल में नहीं आते, सॉरी। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते। आगे आपको समझ में, जो खुद की टेबल में आते हैं। जब आप लोग है ना एलसीएम सीखते हो और एचसीएफ सीखते हो ना, तो तब हमारा ये जो प्राइम नंबर है ना बहुत काम आता है। जैसे हमारा 7 आ गया, तो हम लोग उसको सोचते ही रहते हैं 7 किसकी टेबल में आता है, 7 किससे कट होगा, या 7 किससे डिजिबल होगा, है ना। तो उस समय हमारे जो ये प्राइम नंबर होता है बहुत काम आता है। अगर आपको ये प्राइम नंबर याद है, मैंने 1 से लेके सारे डिजिट मैंने 1 से लेके 100 तक के बीच में लिखे हुए हैं। और प्राइम नंबर मोस्टली जल्दी से याद कर लेना कि जो किसी की टेबल में नहीं आते, तो आपको आई होप एलसीएम और एचसीएम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे प्राइम नंबर देखो 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एसेट्रा, है ना। ये सारे मैंने प्राइम नंबर भी लिखे हुए हैं कि ये किस किस की टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ देखो, इवन नंबर जो 2 के टेबल्स में आती है, ओड नंबर जो 2 की टेबल्स में नहीं आते, और प्राइम नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आते। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम चलते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरे के टेबल्स में भी आती है। ठीक है, कंपोजिट नंबर जो अपने टेबल के अलावा 2 की टेबल में भी आते हैं। तो ये देखिए, जैसे 6 इज डिजिबल बाय 6, किस से डिजिबल होता है? 1 से भी होता है, ठीक है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, और 6 भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? हमारे जो खुद के टेबल के अलावा दूसरे के टेबल में भी आते हैं। थोड़ा सा मैं इनकी डेफिनेशन आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने नोट्स आपको जो पेज में आपको सेंड करूंगी, सबसे पहले आपको कॉपी में वो करना है जो मेरे नोट्स हैं।
प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर ये आपने पढ़ लिया है। यहाँ पे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मोस्ट नंबर आर डिविजिबल बाय एट लीस्ट ऑन वन मोर नंबर अदर देन द नंबर इटसेल्फ एंड वन। ठीक है, मतलब जो खुद की टेबल्स है दूसरों की टेबल्स में भी आती है, यहाँ पे भी दे रखा है। जैसे 24 किससे डिविजिबल है, तो 1 2 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, ये आपका ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। अब है जैसे यहाँ पे प्राइम फैक्टर, आप देखेंगे प्राइम फैक्टर क्या होता है। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स विच आर प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया ना भी, जो खुद की टेबल के आते हैं, जो दूसरों की टेबल्स में नहीं आते हैं। यहाँ पे ये HCF आपको देखिए, यहाँ पे ये HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं और LCM को लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब HCF क्या होते हैं आपके, वो आप लोग जब आप सीखोगे ना तो फिर आपको पता पड़ेगा कि HCF क्या चीज होती है और LCM क्या चीज होती है। कुछ भी नहीं है, ये इसी तरह से जैसे ये हम इस तरह से फाउंड करते हैं LCM और HCF को। ये हमारा LCM है। LCM जो हमारे एक साथ फाउंड करते हैं हम, और HCF जिनको टुकड़ों में हम HCF करते हैं, फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए मैंने लिया है, यहाँ पे 12 को मैंने ले लिया, तो 12 के सारे जितने भी फैक्ट है वो एक साथ हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने 40 को ले लिया, तो वो सारे एक साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से LCM एक साथ हम वो करते हैं, एक साथ निकालते हैं LCM, और HCF को हम अलग अलग फाउंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, अब हम पढ़ाएंगे आपको 7.3 के मैंने नोट्स बना रखे हैं। पूरे 6 क्वेश्चन के मैंने नोट्स बनाए, सिर्फ 4 वाला मैंने नहीं किया। 4 वाला आपको कॉपी में ही मैं फिल करके आपको पिक्स भेज दूंगी, वो आपको करना है। ठीक है, तो ये 7.3 पूरा मैंने समझ लिया है और यहाँ पे ये मैंने समझा दिया। जिस तरह से मैं नोट्स भेजूंगी उसी तरह से आपको करना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.4 में यहाँ पे ये मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको वो समझाती हूँ। द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है इनमें से देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। 1 को मत करना, हाँ 1 सबकी टेबल में आता है, आप ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, यहाँ पे कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो खुद की टेबल्स में आते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कोई 36, 28 या 42, लेकिन जो मैंने आपको नोट्स बना के दिए वहां पे अगर आपने प्राइम नंबर याद कर लिया तो फटाक से 37 पे चले जाओगे, इसलिए मैंने आपको अलग से नोट्स बना के दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या है, आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या है, जो खुद की टेबल के अलावा दूसरों के टेबल में भी आते हैं। तो ये देखिए 23 तो प्राइम नंबर है, 47 भी प्राइम नंबर, ये किसी की टेबल में आते ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपने वहां पे कंपोजिट नंबर याद किया है तो आप बिना सोचे समझे 46 पे टिक कर लोगे। ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर 45। अब 45 का फैक्टर क्या है, फैक्टर मतलब कि 45 किसकी टेबल में आता है, तो 45 अगर आपने टेबल लर्न की है तो 45 किसके 5 की टेबल में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, एक ऐसा नंबर जो हर किसी से मल्टीपल होता है, तो कौन होता है 1, 2 नहीं है 1। ठीक है, 1 किसी से भी आपको सिखाया जाता है ना कि 1 से इंटू करने पे क्या आता है, 0 से इंटू करने पे क्या आता है। तो ये यहाँ पे हर एवरी नंबर मतलब वो ये हर एक से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, वो है 1। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, बाकी का तो मैंने नोट्स भेज दिए हैं। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको मतलब क्या भरना है, तो ये क्या है, एंड 1 आर नॉट प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या कहलाता है ओड नंबर। ठीक है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, 2 क्या है ओनली इवन नंबर। ठीक है, number that are not prime number are composite number। ठीक है, all numbers except 0 and 1 are others prime of composite number। यहाँ पे ये अब आप देखोगे इस तरह। ठीक है,
7.3 का। 7.3 का तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको वीडियो में बता दिया, फिर भी मैं आपकी पिन सेंड कर दूंगी आपको। ये देखिए, फाइंड वेदर द गिवन नंबर्स आर द प्राइम और कंपोजिट नंबर। इस वाले क्वेश्चन में जो 7.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर फाउंड करना है। तो 18 क्या है आपका, अगर आपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर लर्न कर लिए तो आपको फटाक से पता पड़ जाएगा कि कंपोजिट कौन है और प्राइम कौन है। तो 18 क्या है, कंपोजिट, 27 कंपोजिट, 56 कंपोजिट और 33 कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर जो खुद की टेबल के अलावा दूसरे की टेबल में भी आते हैं। ये 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, ये 2 की टेबल से डिविजिबल है और ये 3 की टेबल से 11 की टेबल में भी आता है। तो इस तरह से ये रहा, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 के सारे बीच के नंबर आपको कंपोजिट नंबर फाउंड करने हैं। तो ये मैंने आपको लिख के दे दिया है 1 से लेके 20 तक कौन कौन से कंपोजिट नंबर है। राइट ऑल द प्राइम नंबर 30 and 50, 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको लिख के दे दिया है। जैसे मैंने किया है आपको पूरा का पूरा वैसे ही करना है। राइट टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1। ठीक है, प्राइम नंबर का जो डिफरेंस है इज 1 का क्या है, 2 and 3। राइट द टू स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हुज डिफरेंस इज 4। वो स्मॉलेस्ट छोटा सा नंबर जो क्या है 4 से डिफरेंस है, तो 4 और 8 है। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। नहीं आए तो आप लोग मुझसे वापस क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।